and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start this theorem. Every Cauchy sequence is convergent. हर Cauchy sequence जो होती है वो convergent होती है in sequence of real numbers. अगर an कोई sequence है real numbers और we can say that every Cauchy sequence of real numbers is convergent. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं. अगर आपके पास ए एन एक सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट कब होगी? अगर उसकी कोई लिमिट है. ए एन माइनस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो वो जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी. ओके. और कॉशी सीक्वेंसेस क्या कौन सी होती हैं कि अगर ए एन एक कॉशी सीक्वेंस है इसका मतलब ए एन माइनस ए एम लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. कि एन नॉट के बाद की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा. ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन. ये होती हैं कॉशी सीक्वेंसेस. नाउ वी नीड टू प्रूव कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है. इसका मतलब अगर ए एन कोई कॉशी सीक्वेंस है दैट मीन्स दैट हैज अ लिमिट. उसके पास एक लिमिट है. ठीक है. उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट ए एन बी अ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. Okay, and we need to prove, what do we need to prove? That an is convergent. Okay, ये प्रूफ करना है. Since we know that अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम की थी, क्या थी वो थ्योरम? That every Cauchy sequence is bounded. We know that every Cauchy sequence is bounded. Okay? अगर हर Cauchy sequence bounded होती है, okay, this implies Bolzano-Weierstrass theorem क्या कहती है? That is, आप लिख देंगे दैट इज ए एन इज बाउंडेड एंड हेंस बाय बोल्ज़नो-वियरस्ट्रास थ्योरम ए एन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. ए एन के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी. ओके. क्योंकि ए एन जो है वो क्या है? बाउंडेड है. दिस इंप्लाइज ए एन के कन्वर्जेस टू से एल. हम बोल देते हैं कि ए एन के किसी लिमिट को, क्योंकि वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है. अगर वो सब सीक्वेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके. तो ए एन के कन्वर्ज कर रही है किसको? किसी लिमिट को. अगर ए एन के एल को कन्वर्ज कर रही है वी नीड टू प्रूव ए एन कन्वर्जेस टू एल. हमने क्या प्रूव करना है? कि वो जो ए एन है वो एल को कन्वर्ज कर रही है. किस किस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए? हमने ये दिखाना है दैट इज हमने ये दिखाना है ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. अब ये हम लेके कहाँ से आएंगे? कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है हमने? एक तो इसको यूज करना है और इसको यूज करना है कि ए एन कॉशी है. कॉशी मतलब ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट. ठीक है. तो अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए. कौन कौन से? एक तो ए एन कॉशी है और उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है. तो नाउ वी विल राइट दीज टू कंडीशंस.
सिंस an is Cauchy, दिस इम्प्लाइज क्या होती है कॉशी की कंडीशन, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन नॉट की जगह हम क्या चूज कर लेते हैं, n1 चूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं कि अभी हम देखते हैं, ठीक है। एन एम ग्रेटर देन n1 इस ओके, एंड सिंस a n k converges to L, ठीक है, दिस implies a n k minus L is less than एप्सिलॉन बाय 2 लिख दें इसको। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 तो वो एप्सिलॉन बन जाए। ओके, लेट्स सी कैसे। एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n2, इसको हमने भी n नॉट की जगह क्या लिख दिया, n2। ओके ओके, नाउ एक n1 है एक n2 है, चूज कर लीजिए, चूज n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2। n जो है वो n1 से और n2 से दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ये n1 से बड़ी टर्म के लिए, n2 से बड़ी टर्म के लिए, तो n जो दोनों से बड़ा है उससे बड़ी टर्म के लिए तो दोनों होंगी, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, n+1 जो होता है वो किससे बड़ा होता है, n से बड़ा होता है, और n जो है वो n1 और n2 दोनों से बड़ा है, क्योंकि n क्या है, मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ठीक है। तो n+1 एक ऐसा नंबर है जो n से बड़ा है। तो अगर हमें लेके आना है, हम देखो यहाँ पे देखेंगे, हमें लेके आना है a1 माइनस l। अगर ये दो चीजें सेम हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, n+1 हम ले ले और इसी को ही n+1 ले ले माइनस l, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे am है, यहाँ पे ank है, समझ रहे हो बात को। तो अगर और जो ये m है ये भी n1 से बड़ा है, जो k है वो भी n2 से बड़ा है, तो अगर मैं इनकी जगह पे n+1 ले लूं, क्योंकि n+1 तो दोनों से ही बड़ा है, n1 से भी n2 से भी, तो ये जो रिजल्ट है चूजिंग m इक्वल टू n+1, k इक्वल टू n+1 इन 1 and 2 में और 1 में, तो क्योंकि ये n1 से सारे बड़े नंबर्स के लिए रिजल्ट ट्रू है ना, ऐसे ही ये k से n2 से सारे बड़े नंबर्स के लिए रिजल्ट ट्रू है, और n+1 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब वी गेट क्या मिलेगा हमें, an माइनस an+1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, है ना, और नीचे क्या मिल जाएगा, an+1 माइनस l is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n। now देखिए an माइनस l कैसे लिख सकते हैं इसको, an माइनस an+1, ये ऐड कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, है ना, इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b, अलग अलग कर लीजिए, an माइनस an+1, ठीक है, प्लस an+1 माइनस l एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हेंस an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। व्हाट यही हमें प्रूव करना था ना, है ना, दैट मीन्स वी हैव गॉट दिस कि an इज कन्वर्जेंट टू l, मॉड ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस an आप क्या लिख देंगे, हेंस an इज कन्वर्जेंट। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको प्रूव करना, बहुत सिंपल है। आपको कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ उसकी सब सीक्वेंस लेके, और सब सीक्वेंस हमने किस फॉर्म में ली, हमें पता था कि यहाँ पे हम क्या ऐसा नंबर ले लें कि जो दोनों में कॉमन आ जाए, और जो दोनों में कॉमन है वो किसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, क्योंकि ये जो है ये n1 से बड़ा है, ये n2 से बड़ा है, हमने यहाँ पे इसको n चूज कर लिया मैक्सिमम ऑफ दिस, तो n+1 जो है वो सबसे बड़ा है, तो हम यहाँ भी n+1 के लिए भी ये ट्रू है, ये भी n+1, n+2 ले लो तब भी ट्रू है, n+3 ले लो तब भी ट्रू है, कुछ भी ले लो, ये सबके लिए क्या है, ये
ट्रू है, क्योंकि वो जो n+1 n+2 n+3 कुछ भी जो हम ले रहे हैं वो हमेशा n से बड़ा है। ओके, सो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई हो अच्छे से। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।